हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना रिजवान सर और स्वागत है एक और नए वीडियो में मेरे चैनल रिजवान सर नोबल स्टडी पॉइंट पर। आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है ये चैप्टर 5 मैथमेटिक्स क्लास 10th, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले जो है हमारे दो वीडियोस आ चुके हैं। तो पहला जो वीडियो है बेसिक तौर पर वो समरी का वीडियो है और सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें मैंने उस वीडियो में करीब 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया हुआ है। सो दैट आज का जो ये वीडियो है ये एक्सरसाइज 5.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो एक एक करके 1 बाय 1 करके अच्छी तरीके से इसको देखेंगे और जो पिछले वीडियोस हैं या जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो वो पहले 5.1 एक्सरसाइज को वॉच करें पूरा और उससे पहले जो है समरी वाला वीडियो देखें ताकि सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने यहां पर राइट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स हमने लिया हुआ है 1 पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है एंड 4 पार्ट है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक आपके बुक में 5.2 में एक टेबल बनी होगी। ठीक है, आप लोग अपनी बुक से देखिएगा, एक टेबल है। उस टेबल में ए की वैल्यू डी, एन और ए एन या कहीं पर ए फाइंड करना होगा, कहीं पर डी फाइंड करना होगा, कहीं पर ए एन फाइंड करना होगा। इस तरीके से उसमें 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू डी है, एन है और ए एन को फाइंड करना है। तो हमने समरी वाले वीडियो में ए एन का एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, क्योंकि इसमें ए एन ही फाइंड करना है तो ए एन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल ईजी है, बेसिक है। ठीक है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और ए एन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ए क्या है 7, तो ये 7 रख दीजिए। एन क्या है भाई, एन इज 8, तो देखिए 8 माइनस 1 इंटू क्या है डी, डी इज 3। तो देखिए भाई 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 इंटू 3 मीन्स 21, 7 3 जार 21 और 21 और 7 ऐड कर देंगे सो क्या आ जाएगा 28। ये आपकी ए एन की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे सेम वही चीज़ है। ए यहाँ पर आप क्या फाइंड करना है डी, बट क्या गिवन है ए एन, तो फॉर्मूला तो वही होगा। तो क्या करते हैं फिर से वही लिखते हैं। ठीक, ए एन इज इक्वल टू बार बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला जो है मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, सो ए की वैल्यू क्या है भाई माइनस ऑफ 18 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है भाई, डी हमें फाइंड करना है। चले भाई ए एन क्या है भाई 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब जरा ये ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, 9d हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा प्लस का 9d। अब ये माइनस 18 है, इधर लेके आइए तो पॉजिटिव 18 हो जाएगा और ये 9d। अब यहाँ से आप d इजीली फाइंड कर लेंगे, 18 डिवाइड बाई 9 सो दैट 9 2 जार 18। सो d की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या मिल गई मुझे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 4th नंबर में। इसमें क्या है वही है a, d, n और a n। ये केवल और केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या कभी डेसिमल पूछेगा कभी नेगेटिव पूछेगा तो बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, आपको इजीली समझ में आएंगी सारी चीजें। तो यानी ए एन का यूज हो रहा है तो ए एन का वही फॉर्मूला है जो अभी पीछे पड़ा हुआ है। क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स nth टर्म ऑफ एन ए पी। समरी वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, सो ए की वैल्यू क्या है भाई नेगेटिव 18.9 प्लस एन फाइंड करना है मुझे। तो एज इट इज डी क्या है भाई 2.5, तो मल्टीप्लाई बाई 2.5 और ए एन क्या है ये ऐसे पुट कर दी। केवल वैल्यू को हमने प्लेस किया। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, ऐसे ही तो करते हैं ना, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये माइनस 18.9 और माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा प्लस का ही होगा ना 2.5n और माइनस 2.5 भाई 1 का होगा, सेम नंबर आया। अब क्या होगा ये, अब देखें भाई ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो नंबर क्या होंगी ऐड होंगी और क्या होगा सिंबल सेम सिंबल। इन दोनों को ऐड कर लीजिए भाई यहाँ पर 18.9 और 2.5। ठीक है, तो 9 और 5 14 कैरी 1, 8 1 9 और 2 11 कैरी 1 दैट इज 21.4। तो ये क्या हो जाएगा 21.4।
ठीक है भाई। और ये क्या बचा 2.5n ये बचेगा, और यहाँ क्या है 3.6। अब इसको नंबर के साइड ले आइए, ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इसी मैनर में ऐड करते हैं इसको, 6 4 10 कैरी 1 3 1 4 1 5 और ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज 2.5n। यानी ये क्या बना 25 बनाना है, 25.0 मीन्स 25। अब किसकी वैल्यू चाहिए मुझे n इज इक्वल टू जो साथ में होगा अपॉन के नीचे जाएगा लाइक दिस, और ये ऊपर जाएगा। ये तो पता है ना सभी को, सारे लोगों को पता होगा ये चीज़ें। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये डेसिमल हटाएंगे, आगे एक 0 कितने टाइम जाएगा, n इज इक्वल टू 10 टाइम जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट फिर से वही चीज़ है, ये भी कैलकुलेटिव है। an इज इक्वल टू बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। a की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है, a फाइंड करना है, तो भाई a को a रहने दें। n क्या है भाई 18 माइनस 1 लाइक दिस, एंड d क्या है बेटा -3। तो जब भी नेगेटिव आए तो ये समझ लेना, बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला लेना, इसको ब्रैकेट में ज़रूर करना। ये ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव की वैल्यू ऐसे में टकरा जाए, ठीक। तो ये an क्या है भाई, ये नेगेटिव है, ठीक। मैंने इसको अकेला है तो इसको ब्रैकेट में ना करें, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट है तो इसको जब भी प्लस माइनस के साथ या मल्टीप्लाई के साथ आए आपका ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे उसको सेपरेट करके लिख लेना, ठीक। ऐसे 5 आया a। अब ये देखो 17 आया ना, यहाँ से यहाँ ध्यान देना, 17 3 जार 51, ठीक है। और 51 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 51 होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 16 है, पॉजिटिव 17 होगा और मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे नेगेटिव के, तो नेगेटिव 51। अब क्या है, इस नंबर को इधर लेके आइए, नंबर के साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो a इज इक्वल टू इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, प्लस एक माइनस, तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो भैया कितना हो जाएगा 46, ठीक। a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 46। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये एपी गिवन है 10, 7, 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन इज। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये जो एपी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और एपी जैसे ही आपको दिखाई दे तो सबसे पहले एपी में जो कुछ वैल्यूज हैं, जो भी एपी की वैल्यूज है उसको आपको फिल्टर कर लेना है। एपी के अंदर क्या होता है भाई, इसके सॉल्यूशन पे जैसे ही हम आएंगे तो क्या होता है, एपी में क्या है, फर्स्ट टर्म ए निकाल दो भाई, और इसके बाद डी क्या हो जाएगा, ये सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 माइनस 10 दैट इज -3। ए और डी की वैल्यू मिल गई। और क्या गिवन है इसमें, 30th टर्म। 30th का मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4, 5th, 6th, 10th, 11th, तो इसी तरीके से 30th नंबर पर, दैट इज यानी th जहां पर लगाओ, 30th, 17th, 18th, 15th, तो मींस क्या है, ये n की वैल्यू, n इज 30, ठीक। अब किसकी वैल्यू चाहिए, 30th टर्म, तो भैया देखो A30 मींस तीसरे नंबर का टर्म। पहले नंबर का क्या होता था, याद करो, जो मैंने समरी वाला वीडियो है, पहले वाला क्या होता था A1, दूसरा क्या होता था A2, तीसरा क्या होता था A3। तो इस तरीके से कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का, यानी 30th टर्म। तो इसका एक ट्रिक याद रखिए, क्या होता है, A प्लस 1 कम D, यानी ये क्या हो जाएगा 29D, ठीक। अगर मान लो A17 है तो A प्लस 16D, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, A की वैल्यू 10 है यहाँ पर, बस भाई वैल्यू रख लीजिए 29, D की वैल्यू क्या है भाई -3। तो देखो नेगेटिव आया, तुरंत मैंने ब्रैकेट लगाया, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई 3 9 27, 2 3 2 6 2 8 87, तो ये क्या हो जाएगा -77 इज योर आंसर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज, आप बुक में देख सकते हैं उसमें, इन द फॉलोइंग एपीज, यानी ये क्या है, एपीज में है, और इन एपीज में जो मिसिंग टर्म है इनको आपको फाइंड करना है। और ये एग्जाम में मिसिंग टर्म की जगह पर एक्स और वाई, ए बी सी के टर्म पर भी इसको पूछ सकता है, कि कभी यहाँ पर a लिख देगा, कभी यहाँ a b लिख देगा, x y लिख देगा, तो a और b को आपको एज अ मिसिंग टर्म फाइंड करना है। यानी ये हमें पता चला कि भैया ये क्या है, एपीज में है,
ठीक। और जब कभी भी एपीज में कोई सीरीज होती है तो उसमें ए बी होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा। मींस जो हमने समरी वाला वीडियो है उसमें एक फॉर्म बताया हुआ था। पहला टर्म क्या होता था ए, दूसरा क्या होता था ए प्लस डी, तीसरा क्या होता था ए प्लस 2d, चौथा क्या होता था ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते थे। तो हमें इन क्वेश्चंस में जो मिसिंग टर्म वाले हैं उन वैल्यूज को फिल्टर करना है जो नोन है। हमें मालूम कौन सी है, ये वैल्यू मालूम है और ये वैल्यू मालूम है। तो जो वैल्यू मालूम है तो पहले उनको देखें कि वो क्या है। तो ये वैल्यू क्या है, अगर एपी में है तो ये ए की वैल्यू है, ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये क्या है ए प्लस 2d। तो भाई चलो भाई ए प्लस 2d, ये क्या है 26। बस उठाओ ए की वैल्यू भाई यहाँ रख दो, ए की वैल्यू ये 2 हो गई, ये 2d हो गई, ये 26 हो गया। 2d इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो बेटा ये 26 माइनस 2 हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा भाई 2d। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2। अब मिला मुझे a ऑलरेडी था और d भी मिल गया। तो ये मिसिंग टर्म मान लीजिए ये x है। तो ये x जो है ये है क्या a प्लस डी, यानी x क्या होना चाहिए a प्लस डी। बस भाई वैल्यू रख दीजिए 2 और ये d क्या है 12। तो 12 और 2 दिस इज 14। तो ये मिसिंग टर्म जो होगा वो हमारा 14 आया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। जो नोन नंबर है ये है और ये है, तो ये क्या है a है, ये a प्लस डी। तो चले भाई a प्लस डी की वैल्यू क्या है भाई 13, a प्लस 3d, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये क्या हो जाएगा भाई a प्लस 3d, दिस इज 3। अब अक्सर करके ऐसी चीजों में ध्यान रखना है कि ये क्या बन गया आपका एक इक्वेशन बना और इसमें जो है आपको क्या लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, नीचे के सिंबल बदलते हैं, पढ़ा है हमने 3rd चैप्टर में। इसको कैंसिल किया, ये क्या हुआ माइनस का 2d इज इक्वल टू ये क्या जाएगा 10, d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -2, दिस इज -5। तो d मिल गया मुझे। अब d की वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब भाई फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी की वैल्यू रख दीजिए a माइनस 5 हो जाएगा। ये d की वैल्यू रखी ना मैंने यहाँ पर पुट की, a इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, भाई उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा ना, ये 13 प्लस 5 दैट इज 18। अब a भी मिला मुझे और d भी मिला। तो क्या करूँ मैं, मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म में मान लीजिए ये x है और दिस इज y या p q। तो ये x है तो x की जगह क्या मिला मुझे, ये क्या होता है a होता है ना, ये दिस इज 18, या ऐसे लिख लो x की जगह पर क्या है ये a, तो दैट इज 18। एक आंसर ये हुआ। फिर क्या है y की जगह क्या होगा भाई a प्लस डी, a प्लस 2d। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ध्यान से देखिए a 18 है, वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू क्या है भाई -5 ऐसे ब्रैकेट में। तो 18 और ये 5 2 10, -10 दैट इज 18 माइनस 10 इज 8। सो दैट ये आपके x और y जो कि मिसिंग टर्म थे वो आ जाएंगे। तो इसमें हमें फाइनली ये समझना, और इसके 2-3 पार्ट्स हैं तो उसमें आप लोग सेल्फ कर कोशिश करिएगा, और अगर किसी भी बच्चे को नहीं आता तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो फिर उसका एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। क्या है -4, ये बॉक्स 4 गिवन है और कॉमा 6 है। तो जो नॉन वैल्यूज हैं उनको हमको निकालना है कि इनकी जगह पर ये क्या लिखना चाहिए। भाई एपी है तो फॉर्म क्या होगा, ये ए होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3d, 4d और ये ए प्लस 5d। तो भाई चले क्या है ये a इज इक्वल टू -4 और नॉन वैल्यू क्या है, ये इसका नाम लिख दो। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है ये 6 नंबर पे थे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d दैट इज 6। अब उठाओ a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, -4 प्लस ऑफ 5d इज इक्वल टू बेटा 6। तो ये क्या हो जाएगा 5d और 4 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 10। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इज डिवाइड बाई 5, तो दैट इज 2। यानी मुझे d मिला और a मिला। बस भाई चले, ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, ये p मान लो, सपोज दैट अननोन नंबर। तो चले भाई फर्स्ट वाला बॉक्स है जिसमें x है, ये क्या है a है, a प्लस डी, a प्लस डी। चलो भाई रखिए वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -4, d क्या है प्लस और d क्या है 2, तो इसमें क्या बचेगा -2। एक आंसर ये हुआ। दूसरा बॉक्स क्या है भाई y क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है भाई, a क्या है मेरे पास -4
और 2d क्या है 2, ऐसे वैल्यू पुट कर दिए, 2 2 4, 4 में 4 माइनस हो जाएगा, दैट इज 0, ये हो गया। और z वाला मामला क्या है भाई आपका, इसका नेम क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 में से 4 जाएगा तो भाई क्या बचेगा 2, एक वैल्यू हो गई। और क्या है, एक और लास्ट वाला है ये बॉक्स जिसका नाम मैंने p रख दिया है, ठीक है ना, अननोन नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। a प्लस ये क्या बन जाएगा 4d, ठीक, a की वैल्यू क्या है भाई -4 प्लस 4 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या है 2, 4 2 8, 8 में से 4 जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4। सो ये जो आपके 4 वैल्यूज निकली यही क्या है अननोन है, ठीक है। सो दैट ये क्वेश्चंस आपके पूरा हुआ, कौन सा थर्ड पार्ट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डैट डॉट इज 78। मीन्स जैसे ही मुझे ये AP मिला तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि A की वैल्यू क्या है 3 एंड D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 8 माइनस 3 दैट इज 5। A मुझे मिला और D मिला। और जरा ढूंढते हैं क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ AP, कौन सा टर्म, टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म, पहला दूसरा तीसरा 10वां 20वां, इस AP का कौन से नंबर का टर्म इज 78, माने ये पहले नंबर पर 3 है, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पर ये है, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें, यानी किस नंबर पर 78 आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो मींस क्या हुआ, कौन सा टर्म कौन से नंबर पर, यानी क्या फाइंड करना है n। और ये क्या कह रहा है, कौन से नंबर पर है ये, जिस नंबर पर भी होगा 78 क्या हो जाएगा भैया an। तो क्या लिख देंगे हम 78। ये सारी चीजें शुरू के 2 वीडियोस में मैंने बात की हुई है, तो आप प्लीज पहले के 2 वीडियोस, आज इस वीडियो से पहले के 2 वीडियो जरूर वॉच करिएगा, ठीक। तो an, अब जैसे ही मुझे an मिला तो मुझे an का फॉर्मूला मालूम है भाई बच्चों, क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हम लिखते हैं यहां पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चले भाई an क्या है, बस केवल वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू भाई 3, n क्या है यही फाइंड करना है, d क्या है भाई कहाँ गया 5, ठीक है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना जो एक्सरसाइज 5.2 यानी इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो टेबल वाला, ये कुछ उसी तरीके का बन गया। बस अब भाई उसको कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, ऐसे ही था ना ये फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट या सेकंड पार्ट जो था, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट था, ठीक। कभी भी ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5n माइनस ये 5 हो जाएगा। चले भाई नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये -2 प्लस ऑफ 5n, नंबर कहाँ जाएगा, इस भाई साहब के पास जाएगा, ये 78 है, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भैया 80 बन जाएगा, क्या है 5n। अब n की वैल्यू चाहिए तो क्या क्या मुझे मिलेगी 80 डिवाइड बाई 5, तो क्या मिला, डिवाइड किया तो 16। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 16, तो यानी 16th टर्म जो होगा, बस इसको देखो रिपीट करें, क्या रिपीट करेंगे, 16th टर्म ऑफ एन AP, माने कौन सी, ये AP का 16 नंबर पे जो टर्म होगा वो 78 आ जाएगा, यानी जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10 11 12 13 14 15 एंड 16 नंबर पर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं यहां पर 78 टकर आ जाएगा, ये हुआ। सो जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो तो कैसे लिखना है, सो दैट क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, विच टर्म की जगह क्या लिख देंगे, 16th टर्म ऑफ गिवन AP, भाई जो ये AP थी ना, गिवन AP इज 78, दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन से रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, बस केवल यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहां पर समझना है हमें बेसिक तौर पर। कभी भी कहे कि कौन सा टर्म कभी भी पूछे मींस n फाइंड करना है, और कौन सी AP, कभी भी AP दे दी जाए तो सबसे पहले आप उसमें से वैल्यूज को फिल्टर करिए, a निकालिए, d निकालिए, और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो भाई n या l जो हमने पिछले वीडियो में बात की हुई है, ठीक।
यानी 78। कौन से नंबर का टर्म 78 होगा? तो 78 मींस an है ये। तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, केवल वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, आंसर आपका अपने आप निकल के आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन अच्छा तो वीडियो को देखते रहिए, कैलकुलेशन को मेन है सीखिए, ठीक है ना। मेथड तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है, मेन है कैलकुलेशन। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी होता जाएगा ये सारा चैप्टर आपका, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है, ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ऐसे क्वेश्चन है, पूरा आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। तो इसमें ये सीरीज जो दी हुई है ये ऑलरेडी एपी में मेंशन्ड है, ठीक। तो जैसे ही एपी में होगी तो इसमें ए डी और भी जो वैल्यूज होती हैं वो हम इसमें से पिक कर लेंगे। सो ए की वैल्यू यहाँ क्या है भाई? 18। और d की वैल्यू क्या है? ये d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। a मींस फर्स्ट टर्म वो की 18, जो कि 18 है, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अब इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 2 30, और ये क्या हो जाएगा? 31/2, यानी वो क्या हो जाएगा? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा ये, ठीक है ना, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 31/2, तो इसमें से इसको उससे पहले वाले को माइनस करेंगे, यही होता है ना डी। अब इसको जरा हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना, आगे ही कर लो। ये 2 LCM लिया, डिवाइड किया, 1 आया, 31 माइनस और 1 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 13 2 36। इसमें माइनस किया तो ये आया -5/2। बस भाई ये आपका D हो गया और A मिल गया। और क्या गिवन है इसमें? लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म को हमने क्या बताया हुआ है? an या l, विच इज 47, ठीक है। तो इसमें n को फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है भाई? n को फाइंड करना है, ठीक। तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे? हमने बार बार वही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, an = a + n - 1 × d। चले भाई, इसको आप यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे, a + n - 1 × d। बस भाई लगा दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 18 है, n फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ रखिए, इंटू d क्या है? -5/2। ये इसको ऐसे राइट कर लीजिए, ठीक है ना, और ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिए। और an क्या है? वो है 40 नेगेटिव का 7। अब इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे भाई? 18 और देखो -5/2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा? -5n/2, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2। अब ये है -47। अब इसको क्या करो? नंबर को पहले इधर ले आइए, तो ये -47 और ये हो जाएगा -18। अब क्या हो जाएगा? -5n/2 और +5/2। इसको ऑपरेट कर दिए, दोनों ऐड कर देंगे, इधर कर लें, इधर जगह है, तो दोनों ऐड कर लीजिए। 8 और 7 15 और 1 4 1 5 5 1 6 नेगेटिव, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर लिया और क्या मिला मुझे? -5n/2 और +5/2। अब ये भी नंबर है तो इसको भी इधर ले आइए, तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये -5n/2, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे? 2 फिर से LCM लिया, 2 टाइम ये कितना हो जाएगा? -130, ठीक है भाई। इससे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, और -1 आया तो ये हो गया, और -5n/2, ठीक। अब इसको और आप लोग जब करिएगा तो इसके बाद अपने रजिस्टर पे ये फिर उसके नीचे ये फिर उसके नीचे ये, ठीक है, इस तरीके से करते जाना। तो ये हो जाएगा -135/2 इज इक्वल टू -5n/2। नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल कर दो और यहीं पर ये कट कर दिया करो। अगर कोई प्लस माइनस में कोई दूसरा टर्म नहीं है अगर तो 5 से इसे कट कर देंगे, 5 1 5 2 10 और 5 7 तो सिर्फ n बचा और इक्वल 27। सो n = 27। तो यहाँ पर कितने टर्म हुए? तब जाकर ये -47 आया। इस तरीके की सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हो गए? 27। दैट इज योर आंसर। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है कि इस वैल्यू को आपको एग्जाम में बदला भी जा सकता है। -150 की जगह पर कुछ भी दे देगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो -150 है इस सीरीज के अंदर क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो कैसे समझेंगे इसके? जब हम सॉल्यूशन पे बेटा आते हैं तो हमें तो ये अभी मैंने बताया कि जैसे ही एपी होगी तो सबसे पहले इसमें ए और डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो भाई इससे ए क्या निकला हमारा 11 और डी क्या है? सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे लाइक दिस, तो क्या मिलेगा मुझे
-3, ठीक है। और -150 यानी ये -150 को हम क्या ले लेंगे, an, ठीक है, -150। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, अब an है तो भाई an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए an की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a है 11 प्लस n आपको फाइंड करना है, भाई n नहीं है तो n फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कि n को फाइंड करिए, ये कह रहा है कि -150 इसका कोई एक टर्म है। टर्म मीन्स कौन सा टर्म है, अब पता नहीं है कौन सा टर्म है, और अगर है तो कौन से नंबर का है, ये ऐसे क्वेश्चन किया हुआ है, तो मीन्स n फाइंड करना। और d क्या है भाई, d इज -3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे, ब्रैकेट वाली चीज़ों को, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, और ये 11 है तो माइनस बेटा 3n, और इसका होगा तो प्लस का 3 1 जार 3। अब देखें 11 और 3 ये दोनों क्या होंगे, नंबर है तो नंबर पहले ऑपरेट हो जाएंगे, तो ये 14 हो जाएगा और -3n, ठीक है, -150। अब क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो नेगेटिव वाला तो भाई इसको इधर ले आइए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लाइक दिस, और ये 14 ऑलरेडी RHS पर वही है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 150 हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 164, ऐसा आया। अब 164 आया तो इसमें n की वैल्यू क्या निकल रही है, 164 डिवाइड बाई 3। जरा डिवाइड करते हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो मीन्स क्या इसका मीन हुआ कि नंबर ऑफ जो टर्म है विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब जब नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो फ्रैक्शन टर्म पे होगा, यानी इसका हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 जार 15 और 1 3 4 जार 12 और पॉइंट। यानी क्या आपने कभी सुना है कि कोई एपी का ये 54.5 यानी 54.5वां टर्म, इसमें कहीं ऐसा 5.5वां टर्म 10.5वां टर्म ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। सो दैट जब ये फ्रैक्शनल फॉर्म पर है तो हमें ये मालूम है कि भाई कोई भी टर्म की वैल्यू जो होगी, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा -150 जो होगा, वो अगर n जो होता, अगर हमारा 54 होता 20 होता यानी नंबर फॉर्म पर होता, तो भाई ये वैल्यू एग्जिस्ट करती। कभी हमने ऐसा नहीं सुना है कि 10.5वां टर्म 20वां टर्म यानी मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म पर नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहो तो लिख लो, नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, लिख सकते हैं। सो दैट n इज नॉट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, या कैन नॉट कर सकते हैं, इज नॉट कर दो, ठीक है ना, कैन नॉट नहीं हो सकता है, ऐसे समझ ले। जैसे आपको इसका सेटअप करना हो उस तरीके से आप कर लीजिए। हेंस क्या हो जाएगा, -150 is not a term of given AP, ये ध्यान रखना है। मीन्स अगर ये n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो भाई वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। अगर ये वैल्यू कुछ नंबर के फॉर्म पर आती, 20 22 25 27 कुछ भी XYZ आती, तो भाई वो वैल्यू जो होती वो एग्जिस्ट कर रही होती। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, यानी क्या फाइंड करना है, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन में फाइंड द 31st टर्म मींस क्या हुआ, A31 आपको फाइंड करना है। चले भाई आगे, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो अब इसमें क्या गिवन है, whose 11th term, 11 का मतलब A11 की वैल्यू क्या है 38, और क्या दिया हुआ है 16th टर्म मींस A16 की वैल्यू क्या है भाई 73। तो चले भाई A11 को हम क्या समझते हैं, 1 कम D, A प्लस 1 कम D, ये अभी बताया है मैंने, ठीक है। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू भाई 38, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा भाई 1 कम D, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ताकि हमें A और D की वैल्यू मिल जाए, और वो A और D की वैल्यू हम यहाँ A31 में रख दें। क्यों? क्योंकि A31 जो होगा A प्लस 30D होगा, तो A भी मिल जाएगा D भी मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे A31 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है भाई, तो हम कैसे करते हैं इसको एक बार और लिख लेते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और ये क्या हो जाएगा बेटा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब इसको क्या करना है, बाई एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड। जिसको एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को ना आता हो वो मेरे चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में वीडियोस में डले हुए हैं चैनल पर, तो आप लोग जाकर उसमें एलिमिनेशन मेथड को आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, नीचे के हम सिंबल बदलते हैं और ये कैंसिल्ड हुआ तो इस दोनों को क्या ऑपरेट करेंगे, प्लस का 10d होगा और ये माइनस का 15d, तो ये क्या बनेगा -5d, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े नंबर का साइन क्या होगा, माइनस वाला, यानी 73 का साइन ये आएगा और दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 73 में 38 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा 5 होगा और 6 3 3 35, ये कैंसिल्ड हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू क्या मिला भाई मुझे 7। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ज़रा हम फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर करते हैं फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है भाई, a प्लस 10, d की वैल्यू 7 है तो डायरेक्ट कर दूं 10 7 जार 70 इज इक्वल टू 38। ठीक है भाई, a इज इक्वल टू 38, उधर जाएगा माइनस का 70, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बचेगा और ये 3 माइनस का 32। a की वैल्यू भाई ऐसे करेंगे ना -70 और क्या हो जाएगा 38, तो इसको हम माइनस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और बड़े नंबर का सिंबल यानी माइनस का 32, ये वही लिखा हुआ। अब जब मुझे क्या मिला, a भी मिल गया और d भी मिल गया, सो अब मैं क्या करता हूँ a31 यानी a30 फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछी है तो क्या होती है ये a प्लस 30d, तो a की वैल्यू क्या है भाई -32 और प्लस 30 इंटू डी क्या है आपका 7, तो ये कर दीजिए। ठीक है, -32 और प्लस 7 3 जार 21 यानी 210। अब 210 में से 32 माइनस कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा यानी माइनस का 178 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मार्क करिए इसको, यानी एक कोई एपी है नहीं दी हुई है लेकिन एपी कितनी है 50 टर्म वाली है। ठीक, ऑफ विच जिसका क्या है थर्ड टर्म इज 12। तो चले भाई यहीं से शुरुआत करते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। थर्ड टर्म इज 12 यानी a3 इज 12। आगे पढ़ते हैं, एंड लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को आप ध्यान से समझना, ये लास्ट टर्म वो वाला नहीं है एल वाला। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, क्यों, किसका है लास्ट टर्म, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी जो 50 टर्म वाली जो एपी है आपकी सीरीज है उसका लास्ट टर्म, यानी क्या है ये A50 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, 50 टर्म का मतलब लास्ट टर्म का मतलब A50। ठीक, A50 कितना है, इज 106। इज दैट क्लियर। अब इनको भी उसी तरीके से ऑपरेट कर लेंगे, कैसे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और ये क्या है, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसल्ड। अब इन दोनों को क्या करेंगे, -47 बचेगा d में इज इक्वल टू, अब इसको माइनस के करेंगे, इसमें भी माइनस होगा तो इसको ऑपरेट करेंगे, कितना होगा 106 में 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा भाई। अच्छा जी, और क्या हो जाएगा ये 94। ठीक है, ये कैंसल्ड हो जाएगा तो क्या कितना होगा 47 2 जार दैट इज 2। डी की वैल्यू हमें मिली 2। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में देखते हैं जरा, फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई, अब a प्लस 2, a की वैल्यू 2d, अब यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, a प्लस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 12, उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब a भी मिला और d भी मिला। अब क्या चाहिए, फाइंड द 29th टर्म। तो 29 टर्म का मीन क्या होता है, a29, ये क्या वैल्यू होती है, a प्लस 28d। सही है भाई, a क्या है 8, d क्या है 2, a की वैल्यू रख दीजिए, d क्या है 28 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई 2 8 जार 16 कैरी 1, 2 2 जार 4 1 5। अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 6 14 कैरी 1 5 1 6, तो A29 जो आया हमारा वो 64 आया। सो दैट ये भी आंसर आपका कंफर्म हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्या है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड नेगेटिव 8 रेस्पेक्टिवली, मींस थर्ड टर्म की वैल्यू है 4 एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यू है 8। तो सबसे पहले हम इसी को पिक करते हैं। क्या है इसके सॉल्यूशन पे, A3 जो होगा वो हमारा है 4, A9 जो होगा वो होगा नेगेटिव 8। तो चलें भाई, A3 का मीन क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन इसे 1 कर दीजिए। A9 मीन्स क्या है, 1 कम D वही है, 8D इज इक्वल टू नेगेटिव 8, इसको दूसरा कर लीजिए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, विच टर्म ऑफ दिस AP, यानी जो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, 0 होगा तो मींस क्या गिवन है, और साथ में an जो होगा वो 0 होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, ऐसे कर लेंगे, या ऐसे भी कर ले, यहां पर ऐसे लिख लो, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, ठीक है। मींस क्या हुआ, इसका an जो होगा वो वैल्यू उसकी 0 होगी। और यहां से क्या निकलेगा, दो इक्वेशन से, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म से a और d निकाल लेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू नेगेटिव 8, एलिमिनेशन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 6d इज इक्वल टू 8 4 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, 6 2 12, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब भाई फर्स्ट क्या है हमारे पास, कहाँ है, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ रखिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू क्या है भाई, देखना इधर, नेगेटिव 2 है तो 2 2 जार, ये नेगेटिव 4 हो जाएगा या नहीं, और उधर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 प्लस का हो जाएगा ना ये 4, ठीक है। तो 8 हो गया, a मिल गया, d मिल गया। अब चूंकि an यानी कह रहा है आगे कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन से टर्म जो होगा वो AP का 0 होगा, तो हमने कहा nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इज विल नहीं होगा, लास्ट में होगा विल, इज 0। तो an मीन्स कौन सा टर्म होगा, an हमने उसको कहा कि 0 हो गया, तो an क्या होता है, हमें फॉर्मूला मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म ही तो है ना इसका, n टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो n फाइंड कर लेते हैं। a क्या है हमारे पास 8, इसमें वैल्यू रख दो, n हमें पता करना है, चले भाई, और इंटू d क्या है अभी, नेगेटिव 2, चलिए भाई ये नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट कर लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो ये 2n हो जाएगा नेगेटिव का, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 8 2 10, ये 10 हो जाएगा ना, इन दोनों को मिलाएंगे, और 10 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2n और इज इक्वल टू नेगेटिव 10, इधर से इधर आया, n की वैल्यू क्या आई, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। सो दैट, अब ये आप रीराइट कर लीजिए, सो दैट क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP यहां पर होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, यहां फ्यूचर की बात करेंगे हम, विल बी 0, यानी जो इस AP का है वो कौन सा टर्म 0 होगा, 5वें नंबर का टर्म जो होगा वो इस AP का 0 होगा। और कौन सी AP है भाई, a और d निकाला ना, तो फॉर्म क्या बनेगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो AP निकलेगा, उस AP का 5वें नंबर का टर्म जो होगा वो 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, मींस क्या है, एक्सीड्स। एक क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, शायद चैप्टर नंबर 3 में था या 2 में, एक्सीड्स मींस होता है ज्यादा, ठीक है। कौन ज्यादा है, 17 टर्म है AP का, वो ज्यादा होता है 10th टर्म से, मींस कहने का क्या हुआ, 17th टर्म एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होता है मींस माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, किससे हो जाएगा, A10 से, यही तो हुआ मीन कि 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मींस डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, इज इक्वल टू 7, ठीक है, यही कह रहा है ना, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, 10 टर्म से कितना ज्यादा, यानी 17 10 से 7 ज्यादा होता है, तो ऐसे ही तो लिखेंगे इसको, ठीक है।
तो अब इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस 16d माइनस, इसको करेंगे तो 1 कम d a प्लस 9d, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर वाला क्या होगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इक्वल 7। अब देखिए a से ये a कैंसल्ड, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 16d में से 9d क्या हुआ, 7d इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, तो ये d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/7 दैट इज 1। यही तो चाहिए कॉमन डिफरेंस, देखो वो दिया हुआ कॉमन डिफरेंस मीन्स d फाइंड करना है, तो ये आपने d निकाल दी। ये बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन 1 नंबर का, ध्यान रखना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी ये एपी दी है और विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो एक इसी के जैसा एक क्वेश्चन नंबर 4 बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 में था विच टर्म ऑफ द एपी ये था, और विल बी कितना था वो 78। देखिएगा आप बुक में क्वेश्चन में 78, यानी वो 78 क्या हुआ था वहां पर, an की वैल्यू। तो मींस ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये समझिए an है भाई। 78 की जगह उस वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म पर राइट कर दिया है। क्या है ये, विच टर्म ऑफ दिस एपी, अगर वो एपी में है भाई, तो एपी में है तो क्या करना है, इसके सॉल्यूशन पे पहले आएंगे। तो एपी में है तो क्या फाइंड करना है, पहले a निकालते हैं यानी फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद d निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 12, और इसके बाद क्या होता है, यहां पर कह रहा है विच टर्म, यानी क्या फाइंड करना है आपको, n फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? फिर क्या कह रहा है, विल बी 132 मोर देन, यानी 132 मोर है, किससे 132 मोर है, a 54 यानी 54वें टर्म से, यानी a 54 से। तो हम पहले इसकी बात करेंगे कि आखिर an की वैल्यू क्या है भाई, ये an की वैल्यू क्या है, तो यहां पर लिखेंगे an जो है वो क्या है, 132 मोर देन, ऐसे करके राइट करेंगे इजी हो जाएगा, मोर देन इट्स 54th टर्म। मीन्स इसको हम कैसे राइट करेंगे, A54 में 132 ऐड कर दें तभी तो ये बनेगा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं, ये वैल्यू क्या है भाई, ये an है। तो A54 क्या होता है, a प्लस 53d, और ये क्या हो जाएगा 132। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? अब यहां से हमें वैल्यू किसकी चाहिए पड़ेगी, a और d की वैल्यू। तो a और d कहां से निकालेंगे हम, ये दिया हुआ है हमारे पास a और d, बस भाई उठाओ और रख दो। a की वैल्यू क्या है 3, 53 इंटू d क्या है 12, ओके, इसको ब्रैकेट में, और साथ में क्या है 132, तो ये an है। an क्या हो जाएगा भाई, इनको मल्टीप्लाई करिए पहले, 12 3 जार 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 3 12 5 जार 60, 63। ठीक है भाई, और प्लस 132, यानी ये क्या हो जाएगा 639 प्लस 132। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई 7 7 और ये 1, ये आपकी किसकी वैल्यू आई 771 an की वैल्यू आई। ठीक, अब जब मुझे an मिला, a मिला, d मिला, तो मैं इजीली an के फॉर्मूले की हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने किया है। कैसे भाई, an क्या होता है, नाउ ऐसे करके कर लीजिएगा, नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है भाई, a इज 3 प्लस an की पहले यहीं पे रख दो वैल्यू 7713, n हमें मालूम नहीं है तो भाई n को एज इट इज रखेंगे। d क्या है, दिस इज 12। अब कैसे करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई इसमें, 12 का इसमें, तो 3 प्लस 12n माइनस ऑफ 12। ठीक है भाई, और ये 771। ठीक, अब क्या करें, नंबर को नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा ये 12n, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, और ये 771। अब जब 9 इधर जाएगा तो भैया ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा तो 780 बन जाएगा, और ये 12n। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 780 डिवाइड बाई 12, डिवाइड कर दीजिए, 12 6 जार 72 और 6 बचेगा, 12 5 जार
क्या हो जाएगा 12 5 जार 60। ठीक, अब यानी n क्या आया मेरा 65। तो इसका मीन क्या हुआ, कह रहा है विच टर्म ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम, सो दैट विच टर्म, यानी 65 नंबर का 65th टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो क्या लिखेंगे 65th टर्म जो होगा विल बी क्या होगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे आते हैं। क्या कहा है इसने, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहां पर दो एपीज हैं और दोनों ही एपीज मालूम नहीं है हमें, ठीक, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। और कह रहा था डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है, यानी 100 है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक, माने 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं भाई, जब हमें एपी नहीं मालूम है तो भाई हम पहले क्या करेंगे, दो एपीज, क्या कह रहा है 2 एपीज, तो भाई मालूम नहीं है तो 2 एपीज लेते हैं। लेट फर्स्ट एपी, क्या लेंगे फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा भाई हमारा A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। एंड सेकंड एपी क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड एपी अगर A मान लिया है इसको तो इसको B में कंडक्ट कर लेते हैं, B1 B2 B3 एंड B4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है भाई, अब इन दोनों एपीज में क्या है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, यानी कहने का मीन जो है इन दोनों में जो D है वो इसके लिए भी D है और इसके लिए भी D है, कोई वैल्यू अलग अलग नहीं है, ना ही यहां पर D1 होगा ना यहां D2 होगा। ठीक, तो इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का मान लीजिए D है तो सेकंड वाले का भी D होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है सेम कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या। अब जैसे ही उसने कहा था डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म का डिफरेंस, यानी इसका 100th टर्म इसका 100 टर्म, तो भाई 100 टर्म से पहले हम क्या निकालेंगे, इसका nth टर्म तो निकालेंगे, फिर इसका n टर्म और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो चले भाई कैसे, क्या करते हैं, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, an होता है भाई, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चले भाई फर्स्ट एपी की बात हो रही है तो a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, दैट इज a1, n क्या है, n वही है कुछ नहीं है, d क्या है, d के लिए सेम ही है ना तो d का d रहने दीजिए। ठीक भाई, इक्वेशन इसको 1 कर लीजिए। चले आगे क्या कह रहा है, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, अब सेकंड एपी बी के टर्म है तो भाई इसमें क्या कर देंगे हम, bn कर देंगे। ठीक, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, देखो मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर भी रहेगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहां पर भाई b1 और n तो वही है इंटू डी भी सेम है, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब चूंकि क्या चाहिए हमें, डिफरेंस देयर nth टर्म, इन दोनों के टर्म का यानी nth टर्म का डिफरेंस, तभी तो फिर जब nth टर्म का डिफरेंस होगा तो ही तो हम 100 टर्म का डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे भाई, क्या होगा an माइनस bn, हो गया ना ये nth टर्म का डिफरेंस, यानी an फर्स्ट एपी का n टर्म है, bn सेकेंड टर्म का एपी का nth टर्म है, तो दोनों का डिफरेंस an माइनस bn, तो भाई इनकी वैल्यूज भी माइनस में होंगी। तो कैसे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस लगाओ और इसको ऐसे सेपरेट कर लो, कैसे, b1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लाइक दिस। ठीक, अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ओपन करते हैं, कैसे, इसको ओपन करते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, या ऐसा कर लो, यहीं से ब्रैकेट को ओपन कर लो, क्या हो जाएगा एन डी का मल्टीप्लाई एन डी माइनस डी, ऐसे लिख दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अब ये क्या हो जाएगा b1 प्लस इसका भी मल्टीप्लाई कर लो एन डी माइनस डी। अब क्या करना है भाई, ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो a1 प्लस एन डी माइनस डी माइनस, देखना भाई अंदर जाएगा तो सारे सिंबल बदल जाएंगे, एन डी ये हो जाएगा प्लस। तो देखो ये एन डी से ये एन डी कैंसल्ड आउट, डी से ये डी कैंसल्ड आउट, यानी क्या आया, nth टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या मिला मुझे, a1 माइनस b1। ये ध्यान से देखें, यानी nth टर्म का डिफरेंस जो आया उसकी वैल्यू क्या आई, a1 माइनस b1। अब इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो n की जगह क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा a100 माइनस b100, तो ये क्या हुआ 100 टर्म का ही तो डिफरेंस आया भाई, n है तो n का मतलब nth टर्म का डिफरेंस, यहां पर क्या होगा 100 टर्म का, ठीक है, तो 100 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो कितना बोला उसने 100, तो ये 100 किसकी जगह पर आया, 100 किसकी जगह पर आया, वेयर, यहां पर लिख लेंगे वेयर a1 माइनस b1 की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 100 यहां पर, ठीक। अब उसने क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अब चाहे 100वें टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 10,000वें टर्म का डिफरेंस हो, चाहे लाखवें टर्म का डिफरेंस हो, कितना भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सो दैट 1000वें टर्म का यानी a1000 माइनस b1000, ठीक है भाई। 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, nth टर्म का जो डिफरेंस होगा वही क्या हुआ 100 टर्म का, भाई उसकी वैल्यू 100 दी हुई थी, तो a1 माइनस b1 की जगह ही तो 100 आया, तो 1000 टर्म की वैल्यू भी तो वही होगी a1 माइनस b1, और इसकी वैल्यू क्या है 100, तो यही आपका भाई आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिवाइजेबल बाय 7। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मींस क्या चाहिए, हाउ मेनी नंबर्स मींस क्या फाइंड करना है, n, ठीक, दैट आर डिवाइजेबल बाई 7। तो 3 डिजिट के नंबर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। तो जरा हम एक रफ में आइडिया लेते हैं, 100 से शुरू होता है और 3 डिजिट कहां तक जाता है, 999 तक जाता है। अब इनमें से हमें 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स चाहिए, तो भाई हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे, 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिवाइजेबल बाई 7, तो क्या होंगे भाई, सबसे पहले 7 से डिवाइड होने वाले, तो देखो 100 नहीं होगा, 101 को चेक करिए नहीं होगा, 102 को चेक करिए नहीं होगा, 103 को चेक करिए नहीं होगा 7 से, और 104 होगा नहीं होगा, 105 होगा, हाँ भाई होगा। तो देखें 105 यानी 3 डिजिट कहां से मिला हमें, 105 से। फिर इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन। कहां तक जाना है, रेंज कहां है हमारी 999 तक है, तो इसके आगे नहीं जाना है, इसके कम तक, यानी जहां से 7 डिवाइड कर जाए, ठीक। तो 998 होगा नहीं होगा, 997 चेक करते रहिएगा, 99 हम यहां देखेंगे कि यह कौन सा डिवाइड हो जाएगा, 994 डिवाइड हो जाएगा 7 से, देख लो डिवाइड कर लो, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 7 2 जार 14, तो आपको ये सीरीज बन गई है। अब क्या ये सीरीज एपी में है, तो हम डायरेक्ट इसको एपी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमको ये भले ही दिखने में लग रही है कि ये एपी है, क्योंकि सभी में 777 का ही डिफरेंस है, लेकिन हम इसका तरीका क्या है, इफ 112 माइनस 105 यानी ये माइनस ये इज इक्वल ये माइनस ये, यानी 119 माइनस 112, तो इससे क्या मिला मुझे 7, और इससे क्या मिला 7, LHS RHS है, सो दैट ऐसे राइट करेंगे हम, सो दैट ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी। अब भाई हमें ये कंफर्म हुआ कि जो ये सीरीज है ये एपी में है, और जैसे ही एपी पता चलती है कि एपी है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 105, एंड डी अभी निकाला, यही तो होता है ना कॉमन डिफरेंस, दैट इज 7, और क्या है ये 994 इज एन 994, और क्या फाइंड करना है, अभी मैंने शुरू में बताया कि n, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी 105 से लेकर 994 तक
कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। एक तो तरीका वो होगा कि भाई काउंट करते रहोगे, ठीक है ना, काउंट करते रहो फिंगर से, 7 के डिफरेंस से आगे काउंट करते रहो, ठीक है। लेकिन उसका कोई एक फॉर्मूला तो ऐसा होगा ना ताकि इस चीज को हम इजी वे में समझा सके या इजी वे में हम बात कर सके। तो क्या हो जाएगा भाई, an का है तो an का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है भाई 105 प्लस n फाइंड करना है, d क्या है हमारे पास, d इज 7, ये an यहाँ पर पहले से ही रख लीजिएगा 994। अब हम इसको यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, 994 105 को इधर ले आइए आप लाइक दिस, या ऐसे कर लो, पहले इसको ब्रैकेट खोल दो जैसे हम करते आ रहे थे। 994 इज इक्वल टू 105, ये लो भाई 105, और क्या हो जाएगा 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 7। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा प्लस 7n। अब 98 जो जाएगा हमारा वो कहाँ जाएगा 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। ठीक है भाई, इसको माइनस करेंगे तो इसको करेंगे भाई कितना हो जाएगा 8 6 14 कैरी 1, 8 दूनी 16, 9 8 17, 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, दैट इज 7n। n इज इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करो ज़रा, 7 1 जार 7, 1 7 2 जार 14, और 5 7 8 जार 56। तो यानी कितने होंगे 128 टर्म्स होंगे जो कि किससे 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है ना, 3 डिजिट के नंबर। ठीक, अच्छा भाई आगे क्या करते हैं हम, आगे क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का है। अब ये कह रहा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल्स क्लास 6 में पढ़ा होगा, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो क्या होते हैं, जिसका मल्टीपल चाहिए होता है यानी उसकी टेबल पढ़ देते हैं, ऐसे ही रफ वे में समझते हैं हम, नॉर्मल वे में तो यही समझते हैं ना। और इसमें रेंज क्या दे रहा है भाई, इसमें अब इस क्वेश्चन में 10 से लेकर 250 तक है भाई, यानी 10 से 250 के बीच में वो कौन से नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं और कितने नंबर्स हैं, ये है क्वेश्चन। तो भाई हम इसमें इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो भाई स्टार्ट करते हैं, कहां से होगा 10 के बाद से 12, ठीक है ना, और 16 4 के गैप में जाएंगे 20 24 एंड डॉट डॉट डॉट। अब 250 में कहाँ तक जाएगा ये 248, भाई 250 तक इनके बीच में लेना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 249 नहीं होगा, 248 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, अब इसमें ये भी देखें कि ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो क्या तरीका है बताया मैंने, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 16, ऐसे भी राइट करेंगे। तो 4 इज इक्वल टू 4, तो क्या लिखेंगे, सो दैट ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी। अब जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये जो सीरीज है ऑब्टेन्ड सीरीज ये एपी में है, तो इससे हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाली मैंने और डी निकाला। तो डी क्या है, ये मिला मुझे 4, और क्या है ये ए एन की वैल्यू है भाई 248, और क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म या मल्टीपल्स नंबर ऑफ। तो क्या फाइंड करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब an है तो an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है यहाँ पर बता देंगे, यहाँ पर यहीं से बता दे रहा हूँ। an क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भाई वैल्यू रख लो, an की है 248 इज इक्वल, a की वैल्यू है भाई 12, n फाइंड करना है, d क्या है, d क्या है 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 4n माइनस 4। तो देखें भाई यहाँ से चल रहा हूँ मैं, 248 लाइक दिस इक्वल 12 प्लस 4n माइनस 4, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4n माइनस 4। अब ये क्या बचेगा भाई, 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n, ठीक है भाई 248, इधर आएगा तो 240 हो जाएगा, दिस इज 4n। n इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 24 यानी 60, n की वैल्यू 60 आई। तो मीन्स कहने का क्या हुआ,
10 से लेकर 250 के जो बीच के नंबर्स हैं वो कितने होंगे, वो होंगे 60, और वो 60 नंबर होंगे वो 4 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। सो दैट नंबर ऑफ मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250 is 60। इस तरीके से आपका ये भी आंसर कंप्लीट होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूं यहां से, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और अब जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे 1 बाय 1 करके सारे स्टार्टिंग टाइम पर स्क्रीन पर आएंगे, सो दैट आप स्क्रीन से क्वेश्चन को प्रॉपर देख के समझ के फिर सॉल्व करने बैठिएगा, ठीक। तो 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, यानी 2 APs दी हुई यहां पर 63, 65, 67 एंड 3, 10 एंड 17, यानी 2 APs हैं, इसमें n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म दोनों AP के इक्वल हैं। तो हमारे पास 2 APs है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 15 लेते हैं भाई हम। 15 में फर्स्ट AP क्या है, यहाँ पर एक AP है 63, 65 एंड 67 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई, एंड, और दूसरी AP क्या है 3, 10, 17 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक। तो कह रहा है nth टर्म ऑफ दिस AP, nth टर्म ऑफ दिस AP, कह रहा है nth टर्म ऑफ दिस AP, nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी इक्वल, इक्वल होंगी तो n की वो कौन सी वैल्यू होगी, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक। तो हम यहां पर निकालेंगे nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, क्या करेंगे भाई, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, अभी मैंने बात की हुई है an, ठीक है, an 1 कर लो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चले भाई, a क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d क्या हो जाएगा भाई, d यहीं से निकाल लो, 65 माइनस 63 तो दैट इज 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 63 इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 61, ये किसकी वैल्यू आई भाई, an1, यानी nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। अब क्या हो जाएगा भाई, nth टर्म ऑफ सेकंड AP का, यानी an2। फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन एप्लीकेबल क्या होगी, ये वाली सीरीज, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1, भाई n ही तो फाइंड करना है, इंटू डी क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7, डायरेक्ट कर दिया, चाहो तो आप अलग से निकाल भी सकते हैं, 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 7n माइनस 7, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 7n, और ये क्या हो जाएगा भाई माइनस का 4, तो ये किसकी वैल्यू निकाली, an2 की। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा था कि nth टर्म ऑफ दिस AP एंड n टर्म ऑफ दिस AP क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में है ये, तो क्या हो जाएगा an1 इज इक्वल टू an2, ठीक। तो an1 की वैल्यू क्या है बेटा 2n प्लस 61 इज इक्वल टू an2 की वैल्यू क्या है 7n माइनस 4, n को n के साइड ले जाइए तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस का 5n, भाई माइनस का 7n होगा ना ये, तो माइनस 5n, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 13। तो मीन्स कहने का ये हुआ कि इसमें और इसमें 13th नंबर का जो टर्म होगा वो विल बी द सेम, ठीक। तो यहां पर लिख सकते हैं सो दैट 13th टर्म ऑफ बोथ APs, ठीक है, विल बी द सेम, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP, यानी डिटरमाइन द AP क्या होगी, ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीडेड द 5th टर्म बाई 12, ठीक। तो इससे हम A और D फाइंड करेंगे, कैसे, जरा डिटरमाइन द AP क्या है, AP को आपको फाइंड करना है, इसमें डिटरमाइन करना है AP को, और हुज थर्ड टर्म इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज थर्ड टर्म इज 16, ये कहा इसने,
एंड और क्या क्या, सेवेंथ टर्म एक्सीडेड द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एक्सीडेड फिफ्थ टर्म बाई 12। यही कल भी बताया है मैंने, कल क्या, अभी इस वाले वीडियो में। तो क्या है ये, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से ज्यादा होता है, कितना होता है 12, मींस दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगा, a प्लस 6d और माइनस a प्लस 4d, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्योंकि ये बाहर माइनस है, इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करिए, a प्लस 6d माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, अंदर सिंबल चेंज हुए, a से a कैंसिल्ड, 6d में 4d जाएगा, तो बेटा 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर? अब d यहाँ मिला मुझे 6, अब इसमें क्या है, a प्लस 1 कम d यानी 2d इज इक्वल टू 16। d की वैल्यू यहाँ रखिए, a प्लस 6 2 जार 12 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 16। ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस ऑफ 12 दैट इज 4। a क्या मिला 4 और d क्या मिला ये। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, डिटरमाइन द एपी। एपी नाउ, एपी क्या होती है आप सभी को मालूम है, फर्स्ट वाले वीडियो में इसी चैप्टर के में मैंने एपी का जो फॉर्म बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक, यही था। अब इसमें केवल वैल्यू को पुट करना है 4। अब देखो 4 और d 6 यानी 10। अब देखो d कितना है, 6 2 जार 12 और 12 और ये 4, 12 4 16, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 6 3 जार 18, 18 और 4 22, तो ये 4 10 16 22 एंड डॉट डॉट सो ऑन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एपी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम। क्या कह रहा है 17, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे बारी बारी से, ठीक है। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फिर से मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है यानी समरी वाला वीडियो है, उसमें आप देखिएगा, यानी मैंने इस क्वेश्चन को भी वहां से उठाया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन को उस जगह पर बताया हुआ है। क्या है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट, इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, आप लोग देखिए जरूर, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी यहां पर जो एपी है वो है हमारी 3, 8, 13 एंड डॉट डॉट कितना है 253 बेटा, ठीक। अब यहां क्वेश्चन ने क्या कहा है, सीधा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन में लास्ट की जगह पर एंड कर दिया था उसने, ठीक है ना, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये लाइन एज इट इज मिलेगी आपको, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला मैंने बताया था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आप a की जरूरत है नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप d निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज क्या हो जाएगा ये 5। और ये लास्ट वाला क्या जानते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज L या an। चूंकि हमने L का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो हम भाई लास्ट टर्म को 253 ही लेंगे, वही है an, ठीक। तो बस आप उठाओ भाई, वैल्यू रख दो 253 माइनस, अब n क्या है, इसने कहा 20th टर्म, तो n भी तो मालूम है हमें 20, इज दैट क्लियर, ठीक भाई, वैल्यू रख लो। तो 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है भाई 5, चले भाई 253 माइनस ये 19 5 जार 95, ठीक है भाई। इन दोनों को आप घटा दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे भी सामने दिखाई दे रहा होगा, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, यानी सम ऑफ 4th एंड 8, यानी वही हो गया ना, A4 और A8 का जो सम है वो कितना उसने दे दिया है 24। और क्या कह रहा है, एंड यानी कॉमा, और क्या है 6th एंड 10th टर्म का जो है वो सम है 24 है, कितना है भाई, हाँ, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6 एंड 10 टर्म, 10th टर्म का वो कितना है भाई 44 यानी 44। बस भाई अब इसमें से कैलकुलेट करना, ये क्या होता है a प्लस 3d और ये क्या होता है भाई, माइनस नहीं तो ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a मिलके कितने, 2a,
7 3 10D इज इक्वल टू 24। कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। मनी मीन्स क्या हुआ, A प्लस ये 5D ये क्या होगा 24 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई 12। क्यों होता है, जस्ट लाइक 2x, x इज इक्वल टू दिस इज डिवाइड बाई दिस, ठीक, तो वही 12 आया। अब उसी तरीके से आप यहाँ कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 5D और प्लस a प्लस 9D इज इक्वल टू 44। इज दैट क्लियर। अब ये क्या बना भाई 2a प्लस 9 5 14D इज इक्वल टू 44। इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज 7D और ये 44, वही चीज़ यहाँ हो जाएगी, a प्लस 7D इज इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड। अब जिस भी बच्चे को एलिमिनेशन मेथड अगर समझना है तो चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे ही चैनल प्लेलिस्ट निकालेंगे चैनल पर, और उसमें चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको वहां पर इन सारी चीज़ों का डिटेल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन करते हैं। ऐसे फिर से लिखेंगे भाई a प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे के सिंबल बदलते हैं ताकि एक कोई एलिमिनेट हो, यानी यहाँ पर क्या बचा नेगेटिव 2D और यहाँ क्या बचेगा नेगेटिव 10। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल्ड, तो 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। अब इस D को क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे भाई। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस 5D। तो देखना भाई a प्लस 5, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 5D, D 5 5 25, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12 और 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 25, तो a की वैल्यू क्या मिली भाई नेगेटिव ऑफ 13। ध्यान से देखिएगा, अगर आंसर का वेरिफिकेशन करना भी है तो a और d की वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख दीजिए। a क्या है नेगेटिव 13 और 5 5 25, यानी 25 में से 13 माइनस होगा तो क्या होगा ये 12 बचेगा। दैट्स वाई ये हमारी a और d की वैल्यू करेक्ट है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या कहा था आपको, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। अब भाई ये भी हमें भी मालूम है कि AP के पहले 3 टर्म क्या होते हैं, सभी को मालूम है, a प्लस D और a प्लस 2D, यही होते हैं ना। तो a की वैल्यू क्या है बेटा नेगेटिव 13, a प्लस D वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा नेगेटिव 13 प्लस D क्या है, D क्या है 5, तो यहाँ से क्या निकलेगा नेगेटिव ऑफ 8, एक वैल्यू ये निकली नेगेटिव 13। अब a प्लस 2D बेटा, a प्लस 2D, D क्या है 5 5 2 10, यानी दिस इज नेगेटिव 3। ये 3 वैल्यूज जो होंगी आपकी क्या होंगी, रिक्वायर्ड आंसर होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम वाला है, डेली बेसिस वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, यानी किसी ईयर में उस व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, उसकी जॉब लगी और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपी, ठीक, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपी ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज। ये ठीक वही सिचुएशन आ पहुंची है जो कि इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग हस्बैंड वाइफ की कहानी सुनाई थी कि उसको कुछ सैलरी मिलती है और वो सैलरी उनकी रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए है, तो कितने साल में 10,000 पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ठीक वही वाला क्वेश्चन यहां पर रिपीट किया है, यहां पर केवल जो नाम है पर्सन के वो बदले गए हैं, ठीक। क्या कहा गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड इन दिस, ठीक है ना, इस ईयर में एनुअल सैलरी कितनी है 5000 रुपए। तो हम क्या करते हैं, हिज सैलरी, ऐसे करो तो ज्यादा बेहतर है, हिज सैलरी इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितनी थी भाई 5000 रुपए थी, ठीक। फिर हिज सैलरी इन सेकेंड ईयर, ध्यान से देखेंगे सेकेंड ईयर कितना 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगा ना, होता है ना,
कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी सैलरी होती है और एक साल में उसको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है ना, 5% 10% ऐसे करके, यानी इसमें क्या है 200 रुपये बढ़ेंगे सैलरी पर, तो ये क्या हो जाएगा 5200 रुपीज़, ठीक है भाई। हिज सैलरी इन नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, फिर 200 बढ़ी तो कितनी हो जाएगी 5400 रुपीज़। इस तरीके से 5600 होगी। अब ये जो सैलरी है उसकी रीच कहाँ तक जाना है, उसको 7000 तक। अब 7000 होगा लेकिन कौन सा ईयर होगा ये पता नहीं है, माने सीरीज जो बनेगी, नाउ सीरीज ऑब्टेन क्या हो रही है, सीरीज क्या बन रही है 5000, 5200, 5400 एंड डॉट 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 क्या हो रहा है ये 7000। माने कहने का मीन ये हो कि पहले साल इतनी, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, सो वो कौन सा साल होगा जिसमें उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी, ठीक। तो उससे हमने ये सीरीज बनाई। अब ये सीरीज दिखने में तो आपको क्या लग रही है, ओरल देख रहे हैं हम तो एपी दिख रही है, ठीक, क्योंकि 200 रुपये बढ़ भी रहा है, चाहो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो तरीका है वही जो पिछला बताया, इफ दिस माइनस दिस, यानी 5200 माइनस 5000 इज इक्वल टू 54 वाला कर दो, 5400 माइनस 5200, यानी इसकी जो सब्ट्रैक्शन हुआ, यानी इनका जो डिफरेंस है 200 और ये भी 200, तो LHS इज इक्वल टू RHS आया। सो दैट क्या लिखते हैं हम, ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन AP, यानी अब हम कंफर्म हो गए कि भाई ये AP में सीरीज है, और जैसे ही AP मिली तो हम AB जानते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और DB हमें मालूम है, डिफरेंस वो कितना हुआ बेटा 200 रुपये, और ये जो है ये क्या है भाई AN की वैल्यू है, दिस इज 7000 रुपये, ओके। अब इसमें क्या फाइंड करना है, वो कौन सा ईयर है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यानी क्या फाइंड करना है N, ठीक। तो AN का फॉर्मूला हमें मालूम है, AN की वैल्यू गिवन है, सो दैट हम AN के ही फॉर्मूले को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5000 प्लस n हमें मालूम नहीं है, D क्या है हमारे पास, वेयर इज D, D इज 200, AN क्या है भाई 700, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पहले इसको यहीं ले आओ तो ये बच जाएगा बेटा 2000, फिर बाद में देखते हैं इसको, 200 n माइनस 200, इसको और ले जाएंगे तो ये 2200 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा 200 n, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा n की वैल्यू 2200 अपॉन 200, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू आई 11, सो दैट कौन से ईयर में, इन 11th ईयर, नाउ इन 11th ईयर his salary will be 7000 रुपीज़। समझ में आया नहीं, यानी 11वें साल उसकी जो सैलरी होगी अगर वो 200 रुपये बढ़ती है, 5000 से स्टार्ट होती है, तो 11 साल तक उसको काम करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी। तो ये होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और सेम उसी मैनर का क्वेश्चन है जैसा कि आपका 19 है, डेली यूजेस वाला, ठीक। क्या है ये, रामकली सेव्ड 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, यानी उसकी जो सेविंग है वो 5 रुपए है पहले वीक में, ठीक। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़, यानी उसका जो सैलरी कह रहा हूँ मैं, उसकी जो सेविंग है वो अगले हफ्ते 1.75 यानी 75 पैसे बढ़ जाती है, ठीक है ना। इन द nth वीक, कौन से ईयर में, यानी n वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 पैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक। तो देखें जरा क्या हो रहा है, हर सेविंग, हर ऐसे स्टेटमेंट बना लिया करिए आप भी शॉर्ट में, हर सेविंग इन फर्स्ट वीक कितनी है 5 रुपए। अब बढ़ कितनी रही है 1.75 रुपये, ऐसे आप समझे। तो हर सेविंग इन सेकेंड वीक, ध्यान से देखना भाई, वही चीज़ आ रही है। तो देखो 5 रुपये थी, अब देखो ये 5 रुपये थी और कितनी बढ़ रही है
7.75 रुपीज़। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.65 रुपीज़ होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अगले हफ्ते में कितने रुपए अब हो गए उसके पास सेविंग के तौर पर? इतने रुपए हो गए। ठीक, अब उसकी सेविंग इन थर्ड वीक, तीसरे में अब इतने हो गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 7.5 ऐड कर देंगे। 14 और 1 15 कैरी 1 6 1 7 1 8। अब कितना हो गया बेटा? 8 रुपी 50 यानी 8.5 रुपये हो गया। ठीक, अब 3 टर्म काफ़ी है। अब ये कह रहा है इसकी जो सेविंग है वो कितनी बिकम्स, यानी कितनी हो जाती है? 20 रुपी 75 पैसे। ठीक, तो कह रहा है कि कौन सा वीक होगा यहां पर, ये ठीक पिछले ही जैसा क्वेश्चन हुआ। सो क्या करेंगे, नाउ जो हमारी सीरीज बनेगी वो क्या होगी? 5, 6.75, 8.50, सो ऑन 20 रुपी 75 पैसे। अब जो ये सीरीज है वो क्या एपी में है? तो हमने क्या तरीका बताया था, इफ 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 8.50 माइनस 6.75 पता है वैसे, क्योंकि सभी में 1 रुपी 75 पैसे बढ़ रहे हैं तो एपी ऑलरेडी है, लेकिन प्रॉपर मैनर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपी कितना हो जाएगा इसका? 1 रुपी 75 पैसे इधर भी आया और 1 रुपी 75 पैसे, क्योंकि हमें मालूम है इतना ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस ही इतने इतने का हो रहा था। तो क्या हो जाएगा, सो दैट क्या करेंगे, ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी। एपी बनाते हैं भाई, तो एपी के लिए हम क्या जानते हैं, ए की वैल्यू हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमें मालूम है 1.75 है, क्योंकि बराबर तौर पर बढ़ रहा था हर वीक में। ठीक, वही डी है या नहीं है तो ये निकाल के देख सकते हैं हम इसमें। ठीक, और क्या है, लास्ट टर्म है तो ये ए एन की वैल्यू है क्या है बेटा, 20.75। इज दैट क्लियर? अब जब ये ए एन मिल गया और फाइंड क्या करना है, कौन सा वीक मीन्स नंबर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चले भाई, 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा है 5, एन फाइंड करना है, डी क्या है हमारे पास 1.75। ठीक, डेसिमल वाला है ये, तो 20.75 इज इक्वल टू 5.1.75 एन माइनस 1.75। अब देखें भाई, इसमें से ये माइनस होगा, 5 में से 1, देखो भाई कैसे, 5.00 में 1.75 ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2 और यहाँ 3.25। तो देखो बेटा 3.25 ये हुआ, 1.75 n हुआ। ठीक, और ये क्या हुआ 20.75। अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो देखें जरा, इधर चलते हैं, इसको इधर लाते हैं तो बेटा क्या हो रहा है, 20.75 माइनस 3.25 हुआ इज इक्वल, और यहाँ क्या है 1.75 n। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों को माइनस करो बेटा ऐसे, ठीक है ना, मैन्युअली कर लिया करो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं ऐसा ना हो कि, ताकि कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, अननेसरी मार्क्स कट जाएंगे वरना। ठीक है, ये 0 और ये क्या हो जाएगा भाई 5 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी 17.50। तो ये क्या हुआ बेटा 17.50, तो 1.75 n, तो n इज इक्वल टू 17.50 अपॉन 1.75। ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद इधर है, 2 डिजिट के बाद इधर है, खत्म। तो कितने टाइम जा रहा है, दैट इज 10 टाइम जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो n की वैल्यू क्या हुई 10। सो दैट कौन सा वीक हुआ यहाँ पर, 10वां वीक, यानी 10th वीक में जो उसकी सेविंग है। नाउ इन 10th वीक, 10वें वीक में हर सेविंग बिकम्स, हर सेविंग बिकेम करो, यहां पर बिकेम कितना हो जाएगा 20.75 रुपीज। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, सो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से फिनिश हुई। होप करता हूं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज भूलें नहीं।